वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो आज हम पढ़ेंगे सर्चिंग द इंटरनेट। इंटरनेट में हम कैसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन कैसे सर्च करोगे उस बारे में आपको पता चलेगा। नंबर 2, बुक मार्क अ वेब पेज। कोई भी वेब पेज होगा आप उसको बुक मार्क करके कैसे रखोगे वो आपको पता चलेगा। बुक मार्क मतलब उस वेब पेज को आप मार्क करके, ताकि आगे आप जब सर्च करोगे वो वेब पेज जो है इजीली आपको अवेलेबल हो, ठीक है। तो उसको बुक मार्क करना बोलते हैं, ठीक है। नंबर 3, लुक अप इंफॉर्मेशन एंड रीड न्यूज़ ऑनलाइन। इंफॉर्मेशन कैसे आप सर्च करोगे या चेक करोगे और न्यूज़ को ऑनलाइन कैसे पढ़ोगे उस बारे में आपको पता चलेगा। उसके बाद है प्रैक्टिस सेफ सर्च। सेवली आप सर्च कैसे, किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च कैसे करोगे उसके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो वार्म अप में आपको दिया है, इन अ लाइब्रेरी यू कैन फाइंड अ बुक ऑन एनी टॉपिक, सिमिलरली यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन द इंटरनेट। जैसे आप लाइब्रेरी में किसी भी टॉपिक के बारे में आप बुक सर्च करते हो, वैसे ही इंटरनेट में भी आप किसी भी टॉपिक के बारे में आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हो। लुक एट दिस पिक्चर, कैन यू match the steps in the looking for the book in the library to the steps looking for information on the internet। तो यहाँ नीचे आपको पिक्चर्स दिया गया है और कुछ वर्ड्स दिया गया है। जैसे आप लाइब्रेरी में बुक्स कैसे सर्च करोगे वैसे ही आप इंटरनेट पे आप इंफॉर्मेशन कैसे सर्च करोगे, आप उसको मैच करना है, ठीक है। ओके, तो ऑन पेज नंबर 96 वी हैव इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको दिया गया है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड हाउ टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। पहले चैप्टर में हमने किया था, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ईमेल्स के बारे में किया था, जिसमें हमने ईमेल कैसे सेंड करना है, रिसीव करना है, उसके बारे में पढ़ा था। द इंटरनेट कैन बी यूज फॉर मच मोर देन सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। इंटरनेट का यूज़ आप ना सिर्फ ईमेल को सेंड और रिसीव करने में यूज़ होता है, बल्कि और भी इनके अलग अलग यूजेस होते हैं। हेयर आर सम थिंग्स यू कैन डू यूजिंग द इंटरनेट। आपको यहाँ नीचे 5 अभी बताया है, फॉर द टाइम बिंग आपको बताया है कि इंटरनेट के हेल्प से आप ये सब भी कर सकते हो। जैसे कि नंबर 1, बुक मूवी टिकट्स। मूवी टिकट्स आप बुक कर सकते हो। लिसन टू सॉन्ग्स, ठीक है, गाने सुन सकते हो। गेट लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स, आजकल के जो न्यूज़ अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स होगा वो आप देख सकते हो। वॉच मूवीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है सर्च फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी टॉपिक होगा आप उसके बारे में सर्च कर सकते हो। When the internet had just started, the speed of data transfer was very less. जब पहली बार इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तब स्पीड जो है, डाटा जो जिसमें हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, जिस टाइम पे हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं उस टाइम पे जो स्पीड है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, होता था। It took a long time to send and receive even small amount of information. छोटा सा information सर्च करने के लिए बहुत टाइम लगता था, ठीक है। Also we could exchange only textual data during that time. उस टाइम पे हम सिर्फ टेक्स्ट मैसेज, जो हम मैसेज लिखते हैं, ठीक है, वही हम शेयर कर सकते थे। हम फ़ोटोज़, जैसे अभी वीडियोस शेयर करते हैं, फ़ोटोज़ शेयर करते हैं, ऑडियो शेयर करते हैं, वैसे हम नहीं कर पाते थे, ठीक है। ओवर द ईयर द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हैज़ इंक्रीज। अब टाइम के साथ जो है, जो इसका स्पीड है, इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो स्पीड है वो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। पहले हम 2G यूज़ करते थे, ठीक है, फिर उसके बाद अभी आजकल हम 4G यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम जो स्पीड है इंटरनेट का वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है। नाउ वी कैन इवन शेयर इमेजेस वीडियोज़ ऑन द इंटरनेट वेरी क्विकली। User can log onto the internet and search for specific information on any topic they want. किसी भी टाइम पे, किसी भी जगह पे आप इमेजेस वीडियोस जो है बहुत ही जल्दी जल्दी आप इंटरनेट के हेल्प से शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो। ऑल ऑफ दिस टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड। जो भी होगा, जैसा भी काम होगा, आपको कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ दिस इज डन। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सर्च इंजन।
A search engine is a program that enables user to look for information on any topic on the internet. अब सर्च इंजन होता क्या है? सर्च का मतलब ढूंढना, ठीक है? तो सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है जिसमें आप इंफॉर्मेशन, किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है? वी कैन यूज सर्च इंजन टू सर्च फॉर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी टॉपिक होगा, आप किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च इंजन पे सर्च करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। This can be about the latest event related to politics, sports, new discoveries, invention, weathers, etc. तो कोई भी टॉपिक होगा, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो नया नया डिस्कवरीज हो रहे हैं उनके रिलेटेड, इन्वेंशंस के बारे में, यहाँ तक कि आपका जो कल का मौसम का हाल होगा वो भी आप सर्च इंजन में आप पता कर सकते हो। A search engine shows the user the available information on the given topic from various website to the users, ठीक है? तो सर्च इंजन में आप को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा किसी भी टॉपिक के बारे में वो वेबसाइट के हेल्प से मिलेगा, ठीक है? टेबल 9.1 लिस्ट ऑफ फ्यू पॉपुलर इन सर्च इंजन। तो टेबल 9.1 में आपको कुछ पॉपुलर जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं उस सर्च इंजन का नाम और यूआरएल दिया हुआ है, ठीक है? तो टेबल 9.1 में सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग, याहू, डक डक गो, ठीक है, ये सब आपका सर्च इंजन का नाम है और उसके साइड में यूआरएल दिया हुआ है इसी सर्च इंजन का, जैसे कि गूगल का www.google.com, बिंग का https www.bing.com, ठीक है? उसी तरह याहू और डक डक गो का भी दिया हुआ है यूआरएल, ओके? नेक्स्ट इज यूजिंग कीवर्ड्स टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन होगा उसको सर्च करने के लिए आपको कीवर्ड्स भी अवेलेबल होगा, तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे? When we look for information on a particular topic, we put in specific words that tells the search engine to the kind of information we are looking for. जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी टॉपिक, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं, वी पुट अ स्पेसिफिक वर्ड, एक स्पेसिफिक वर्ड हम लिखते हैं, ठीक है? दैट टेल्स द सर्च इंजन द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है? तो उस रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है? दिस वर्ड्स आर कॉल्ड कीवर्ड। अब जो हम वर्ड उसमें डाल रहे हैं उस वर्ड को हम कहते हैं की वर्ड, ठीक है? The result that a search engine show depends on the keyword entered by the user. जो रिजल्ट आएगा सर्च इंजन पे वो डिपेंड होता है जो कीवर्ड हमने एंटर किया, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमने स्कूल एंटर किया लेकिन हमने आर्मी गुडविल स्कूल या एजीएस खारू नहीं लिखा, तो जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो कीवर्ड है वो तो है स्कूल, ठीक है? जो इन्फॉर्मेशन होगा वो सारे स्कूल्स के बारे में आएगा, ठीक है? अगर हम स्पेसिफिकली आर्मी गुडविल स्कूल खारू लिखेंगे तो हमारे स्कूल के बारे में ही आता है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन जो है हमारे स्कूल के बारे में ही आएगा। द रिजल्ट कैन बी इन मल्टीपल फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में आ सकता है रिजल्ट। टेक्स्ट में आ सकता है, इमेजेस में आ सकता है, वीडियोस में आ सकता है। Using these keywords, the search engine scan all the website on the internet and display a list of website and web pages that contains a given keyword. अब क्या होता है जब आप कीवर्ड डाल के कोई भी सर्च इंजन पे आप कीवर्ड डालते हो, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया स्कूल, ठीक है? एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया स्कूल। तो स्कूल के रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन होगा वो टेक्स्ट के थ्रू भी मिल सकता है। अगर स्कूल के बारे में आपको इमेजेस दिया है, ठीक है, इमेजेस के बारे में भी आप इमेजेस के थ्रू आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। वीडियोस आप अगर अपलोडेड है तो वीडियोस आप चेक कर सकते हो, ठीक है? उसके साथ साथ अगर आप उसके नीचे जो है सर्च इंजन में क्या आएगा, उस स्कूल का वेबसाइट, वेब पेज, ठीक है, वो सब भी आता है, ठीक है? टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवर्स और ऑफ इंडिया यूजिंग द सर्च इंजन नेम्ड
गूगल फॉलो दिस स्टेप्स। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि गूगल में आप रिवर ऑफ इंडिया कैसे सर्च करोगे, ठीक है, उसके बारे में कैसे आप इंफॉर्मेशन लोगे। तो आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया है, सबसे पहले ओपन एनी ब्राउजर एंड टाइप गूगल www.google.com इन द एड्रेस बार। कोई भी ब्राउजर, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे ओपेरा मिनी हो, ठीक है, कोई भी ब्राउजर, कोई चाहे गूगल क्रोम हो, ठीक है, कोई भी ब्राउजर आप खोलोगे, ठीक है, उसके एड्रेस बॉक्स में, एड्रेस बार में आपको www.google.com लिखना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप है टाइप द कीवर्ड रिवर ऑफ इंडिया इन द सर्च बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ आपको फिगर यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 9.1 के ए में कि आपको एड्रेस बार, जहाँ पे एड्रेस बार लिखा है वहाँ पे आपको www.google.com लिखना है, ठीक है। जब google.com लिखोगे तो गूगल का सर्च इंजन खुलेगा, ठीक है। तो उसके सर्च बॉक्स में आप रिवर ऑफ इंडिया लिखोगे, ठीक है। आपको नीचे, अगर आपने रिवर ऑफ लिखा है, उसके नीचे आपको ऑटो सजेशंस भी आएगा, ठीक है। The search engine also displays some auto suggestion just below the search box. We can choose any of this suggestion if we want to. अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड चाहिए, जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया मैप, रिवर्स ऑफ इंडिया इन हिंदी, आपको जैसा भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उस पर क्लिक करके सजेशंस पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। नंबर 3, a list of websites given any type of information on rivers of India appears figure 9.1b, ठीक है। तो फिगर 9.1b में आपको जो भी रिवर ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, जैसे इमेज के फॉर्म में, कोई वीडियोस के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है, वो सब डिस्प्ले होता है। The search results are generally in varied forms such as text, audio and video. Each link will also have a few introductory lines of information, ठीक है। तो जैसा भी लिंक होगा उसके नीचे आपको इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन जो है उस बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। क्लिक ऑन अ डिजायर्ड लिंक टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी आपको लिंक सही लगेगा आप उस पर क्लिक करोगे और आपको इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाता है, ठीक है। ओके, कूल टिप, we can also search for information by typing keywords in the address bar of the browser itself as shown. जैसे कि आपने एड्रेस बार में पहले आप google.com लिखोगे, ठीक है, लिखा था, ठीक है, वैसे ही आप एड्रेस बार में कीवर्ड भी लिख सकते हो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। You should know the first tool used for searching content was called Archie. जो फर्स्ट टूल है सर्चिंग के लिए हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं आर्च, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव बुक मार्किंग अ वेब पेज। वेब पेज को हम बुक मार्क कैसे करोगे? When we use a search engine to look for information on a specific topic, the search engine display a complete list of all websites or web pages that might contain the information we need. जब हम सर्च इंजन पे कोई भी टॉपिक डालते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस जो है वो साथ में खुल जाता है, ठीक है। We may want to save some of this website to view later. हम क्या कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स को हम सेव करके रख सकते हैं ताकि हम बाद में भी इस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकें। To save a particular web page for future use, we have the option of bookmarking that particular web page. अब सेव करने के लिए ताकि हम बाद में भी उसको उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पढ़ सके, हम बुकमार्किंग उस वेब पेज को बुकमार्क करके रख सकते हैं। टू बुकमार्क अ वेब पेज फॉलो दिस स्टेप्स। आपको बुकमार्क, किसी भी वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए आप इस स्टेप का फॉलो करोगे। नंबर 1, क्लिक ऑन अ बुकमार्क आइकन। जो बुकमार्क आइकन है जो कि स्टार, ठीक है, एक स्टार है, यहाँ नंबर 1 दिया हुआ है, फिगर 9.2 में नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, उस पर आप
ऑन द राइट साइड ऑफ द एड्रेस बार के राइट साइड में होता है द बुक मार्क एडिट स्क्रीन अपीयर्स। आप उस पर क्लिक करोगे, नंबर 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करोगे। नंबर 2, स्पेसिफाई द नेम एंड फोल्डर फॉर द बुक मार्क्ड पेज। नंबर 2 में आप जो बुकमार्क पेज है आप उसका नाम जो है रीनेम कर सकते हो, उस पर नाम डाल सकते हो, ठीक है। क्लिक ऑन डन बटन टू सेव द वेब पेज। नंबर 3, डन बटन पे आपको क्लिक करना है, आपका जो वेब पेज है वो सेव हो जाता है, ठीक है। यू शुड नो bookmark feature helps record the address of the website so that we can access it easily in the future. bookmark feature जो है उसमें हम एड्रेस जो हमने एड्रेस बार में वेबसाइट का एड्रेस डाला था, ठीक है, उसको भी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं ताकि हम इजीली आगे उसको इजीली ओपन कर सके, उस वेबसाइट को इजीली ओपन कर सके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ओपनिंग अ बुकमार्क। अब हमने बुकमार्क जो है वो सेव करके तो रख दिया है, ठीक है। अब हम उसको ओपन दोबारा से हमें देखना होगा, तो हम इसे ओपन कैसे करेंगे। टू ओपन अ बुकमार्क्ड वेब पेज फॉलो दिस स्टेप्स। नीचे आपको स्टेप्स दिया गया है। नंबर 1, click on the 3 dots button on the extreme right of the browser window. A pop-up menu appears. जो 3 dot button है जो कि extreme right side पे है, ठीक है। So this is the 3 dot, ठीक है। 3 डॉट्स है यहाँ पे एक्सट्रीम राइट साइड में, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। फेवरेट्स के या जो बुकमार्क है उसके साइड में है, एक मेन्यू खुल जाता है, ठीक है। सेलेक्ट द बुकमार्क ऑप्शन, उसमें से आपको बुकमार्क जो ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है। अनदर पॉपअप मेन्यू अपीयर्स, एक अलग पॉपअप मेन्यू, एक मेन्यू जो है वो खुल जाता है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन टू द डिजायर्ड पेज एंड क्लिक टू ओपन द पेज। आपको जो भी इसमें से जो भी आपको पेज खोलना है आप उस पर क्लिक करोगे और ओपन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ओपन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपने जो सेव करके रखा था, बुकमार्क करके रखा था, वो वेब पेज जो है वो खुल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज गेटिंग न्यूज़ ऑनलाइन। ऑनलाइन आप न्यूज़ कैसे रीड कर सकते हो। वी ऑल हैव सीन एंड रीड अ न्यूज़पेपर। जैसे आपने न्यूज़पेपर, सबने देखा होगा, न्यूज़पेपर में आपने न्यूज़ पढ़ा भी होगा, ठीक है, आपने देखा भी होगा न्यूज़, ठीक है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है, न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस information आपको मिल जाता है। Today we can use search engine to look for a particular news from any corner of the world on any topic. आज क्या कर सकते हो आप, सर्च इंजन के हेल्प से किसी भी कॉर्नर के, वर्ल्ड के कॉर्नर के बारे में कोई भी न्यूज़ होगा, ठीक है, कोई भी छोटे छोटे न्यूज़ होंगे, कोई बड़ा न्यूज़ हो सकता है, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। This news may be in form of reports from the online version of the newspaper or in the form of online videos from the news channel, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो न्यूज़ होगा, वो न्यूज़पेपर के वर्जन में भी हो सकता है, ऑनलाइन वर्जन ऑफ न्यूज़पेपर के फॉर्म में भी हो सकता है, और ऑनलाइन वीडियोस जो न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं उस फॉर्म में भी आ सकता है ये न्यूज़, ठीक है। We can see or read the news in any language of your choice. आप किसी भी लैंग्वेज में, चाहे आप हिंदी में सुनना चाहते हो न्यूज़, आप देख सकते हो, सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। आप अगर इंग्लिश में न्यूज़ चाहते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। आपको अगर लोकल लैंग्वेज में भी न्यूज़ चाहिए होगा तो आप उसमें भी आपको जो न्यूज़ है वो मिल जाता है। We can use search engine to find relevant website. Alternatively, we can directly enter the URL of a particular online newspaper or news channel website. आप क्या कर सकते हो, सर्च इंजन में आप कोई भी वेबसाइट जो है वो डाल के आप न्यूज़ सर्च कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली URL जो है किसी भी पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल का, ठीक है, आप वो भी डाल के आप न्यूज़
ले सकते हो, ठीक है। टेबल 9.2 shows some of the popular online newspaper or the news channel from around the world. टेबल 9.1 में आपको जो पॉपुलर ऑनलाइन न्यूज़पेपर है या पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आपको यहाँ पे टेबल 9.2 में कुछ पॉपुलर्स, वेब एड्रेस, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर्स दिया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं टेबल 9.2। तो इसमें सबसे पहले दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका URL है timesofIndia.indiatimes.com, ठीक है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टली भी डाल सकते हो या फिर आप timesofIndia.indiatimes.com भी डाल सकते हो। अमर उजाला www.amarujala.com, ठीक है। उसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, NDTV न्यूज़, इंडिया टुडे, BBC, ये सब आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ चैनल्स और उसके वेबसाइट्स दिया गया है, ठीक है। Next is safe search. We all know that the internet is a huge storehouse of information. Not all the information available on the internet is correct, trustworthy, and accurate. Some of the information is not of any use to us at all. It is therefore important to know how to run search and which website to trust. Clicking on a fake site can damage our computer and or enable other to steal data from our computer. तो जैसे कि इंटरनेट जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन का एक स्टोर हाउस है, ठीक है, जिसमें एक स्टोर रूम की तरह है जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है। तो कोई इंटरनेट में क्या होता है, कोई इंफॉर्मेशंस जो हमें मिल रहा है वो सही होता है, बहुत ही करेक्ट होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, एक्यूरेट होता है, बहुत ही सही होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी वेबसाइट्स है, ठीक है, जिसमें कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। कुछ ऐसे फेक साइट्स है जिसमें कि आपका जो जिसको आप डाउनलोड करोगे या आप ओपन करोगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। आपके कंप्यूटर में कोई भी डाटा हो सकता है वो चुरा के लेके जा सकता है, ठीक है। So it is very important to take certain precaution while searching for information on the internet. इंटरनेट पे आप जब कोई कुछ भी सर्च कर रहे हो किसी भी टॉपिक के बारे में, आपको ये सब याद रखने, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस है जो कि आपको याद रखना है। This practice is known as safe search. इस प्रैक्टिस को, ठीक है, सेफली आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, ठीक है, उस प्रैक्टिस को कहते हैं सेफ सर्च। हियर आर फ्यू टिप्स दैट यू कैन यूज टू सर्च सेफली फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दिया गया है, ठीक है, ताकि आप इंफॉर्मेशन जो है वो सेफली सर्च कर सको। तो number 1, give specific keywords so that you can easily find the required data. It is a good practice to spell check and type keyword. कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स ही आप डालोगे, ठीक है, ताकि आपको रिक्वायर्ड डाटा, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सको, ठीक है। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू स्पेल चेक द टाइप्ड कीवर्ड, ठीक है। ये आपका बहुत ही अच्छा आदत है कि आप जो भी आप कीवर्ड टाइप कर रहे हो उसका स्पेलिंग जो है वो चेक कर लो। Always inform your parents before using the internet to search for any type of information. जो भी आप इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को पहले बता के फिर उसके बाद उस टॉपिक के बारे में आप सर्च करोगे। Number 3, do not reveal your and your parents' identity or contact number anywhere on the internet. Even if you want to send pictures to your friend, do consult your parents before doing so. जहाँ पे भी इंटरनेट में, जहाँ पे भी आप अपना नाम, अपना जो पेरेंट्स का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आप नहीं दोगे, ठीक है। अगर आपको
किसी भी फ्रेंड्स को पिक्चर सेंड करना है, अपना कोई पर्सनल पिक्चर सेंड करना है, सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को बताओगे, कंसल्ट करोगे, ठीक है, उनको दिखाओगे कि ऐसे करना है, ऐसे किया हुआ है मैंने या ऐसे करूँगा मैं, ठीक है। उनसे कंसल्ट करने के बाद ही आप उस पिक्चर्स को आप सेंड करोगे। Do not download any file or image or game without taking permission of from your parents. आप कोई भी फाइल, कोई भी इमेज, कोई भी गेम होगा वो अपने पेरेंट्स से पूछे बिना आप डाउनलोड नहीं करोगे। You should immediately tell your parents if you come across any information that makes you feel uncomfortable. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, आपको लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है, गलत है कुछ इसमें, ठीक है, आप इमिजिएटली अपने पेरेंट्स को उस बारे में बताओगे। नंबर लास्ट, do not open any link or attachment if you are not sure of its source. अगर आपको लगेगा कि इस लिंक में या इस अटैचमेंट में या कि इस फोटोज में कुछ सही नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप उसको ओपन नहीं करोगे, ठीक है बच्चों। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप सर्च करते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।